दे सके। इसका मतलब होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, किस रूट से दिया जाए, कौन सा रूट अच्छा होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, रूट को पहले पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं, जो बताते हैं हमको चॉइस किसका, रूट क्या, किसके रूट का, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के, ड्रग को बॉडी में देने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं कि किस रूट से दिया जाए जो सही हो। ये हमको फैक्टर से पता चलेगा किस रूट से दिया जाए। ठीक है, तो इसमें पहला है फैक्टर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। अब जो ड्रग है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसा हो, इससे पता चलेगा कि उस ड्रग को हम किस रूट से दें। ठीक है, अगर वो सॉलिड है जिसमें स्टेट ऑफ पीएच आएगा, ठीक है, अगर वो सॉलिड है तो उसको कैसे हम ब्लड में देंगे, नहीं देंगे, उसको मुंह के थ्रू देंगे। ठीक है, ओरली। ठीक है, तो उसका ओरल रूट हो जाएगा, आईवी नहीं होगा। ठीक है, अगर पीएच कैसा है उसका, ठीक है, पीएच कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उसको कैसे देना है, आईवी देना है, आईएम देना है या फिर ओरल देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इस पर डिपेंड करता है क्या, हमारा चॉइस ऑफ रूट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हो गया साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, हमें एक्शन कहां पे लेना है, हमें एक्शन कहां पे लेना है। ठीक है, अगर हमें एक्शन स्किन पे लेना है तो हम क्यों ओरल ड्रग लेंगे, हम डायरेक्ट स्किन पे मलहम लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन क्या है, कहां पे प्रॉब्लम है, उस हिसाब से हम रूट डिटरमाइन करेंगे, रूट देखेंगे और उस हिसाब से ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे। रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस रेट से जो दवा का, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो किस रेट से किस एक्सटेंट तक हो रहा है, कहां से मतलब किस रूट से दवा का जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो रहा है। अगर हम ओरली ले रहे हैं तो दवा अच्छे से एब्जॉर्ब हो पा रहा है हमारे बॉडी में, जहां चाहिए साइट ऑफ एक्शन पे वहां पे जा पा रहा है, या फिर हम आईवी ले रहे हैं तब जा पा रहा है, या फिर मलहम लगा रहे हैं तब। ये डिटरमाइन करने के लिए होता है रूट, किस रूट से, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक, इफेक्ट ऑफ, चौथा इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बॉडी में जो प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन है वो रीच होने के पहले, वहां पे जाने के पहले वो क्या होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। ड्रग क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। कहां पे, गट में एंड लीवर में। इसके बाद गट और लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद वो जाता है ब्लड में हमारे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इफेक्ट कैसा है, किसी भी ड्रग का इफेक्ट कैसा है, कहां पे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का। अगर पैरासीटामोल हम ले रहे हैं, ठीक है, ओरली अगर लिए तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास किया, गट में गया, गट में मेटाबोलाइज हुआ, फिर लीवर में गया, लीवर में मेटाबोलाइज हुआ, उसके बाद हमारे ब्लड में कितना पहुंच रहा है पैरासीटामोल। ठीक है, अगर सपोज हम 500 mg का पैरासीटामोल लिए, वो हमारे ब्लड में 200 mg गया, क्यों, क्योंकि ओरली लिए हैं, वो किसको पास कर गया है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। लेकिन अगर हम आईवी ले रहे हैं तो 500 mg ले रहे हैं तो डायरेक्ट 500 mg ब्लड में जा रहा है। आ रही बात समझ में। तो हमको तुरंत रिलीफ अगर चाहिए तो हम ओरली नहीं लेंगे, फिर उसको हम पेरेंटली लेंगे, डायरेक्ट आईवी लेंगे। ठीक है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसा है जो भी ड्रग है उसका। ठीक है, उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि जो भी फलाना ड्रग है उसको हम किस रूट से दें। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पांचवा है रैपिडिटी विथ विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड। आपको कितना जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, इस बात पर भी डिपेंड करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि किस रूट से ड्रग को दिया जाए। ठीक है, कि आपको कितना जल्दी रैपिडिटी चाहिए, ठीक है, ड्रग के रिस्पॉन्स का, रैपिडिटी विथ विच द रिस्पॉन्स इज डिजायर्ड। आ रही बात समझ में। हमको जल्दी ठीक करना है, दर्द हो रहा है, हमको असहनीय दर्द हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा ना हम वेट करेंगे कि नहीं ठीक है 1 घंटा बाद भी दवा काम करेगा तो चलेगा काम, नहीं। सीवियर पेन हो रहा है, वहां हमको तुरंत एक्शन चाहिए,
तो फिर वहां पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे किस हिसाब से होगा, कैसे होगा, क्या क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी केवल हम लोग इतना समझ रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर गवर्न करता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, चॉइस के लिए, किस रूट को प्रीफर किया जाए पहले, इस चॉइस के लिए क्या क्या फैक्टर है, अभी केवल हम लोग फैक्टर देख रहे हैं। ठीक है, रैपिडिटी विथ विच द रेस्पॉन्स इज डिजायर्ड। ठीक है, छठा है एक्यूरेसी ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड। 500 mg का पैरासिटामोल ले रहे हैं, हमको 500 mg ही रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, तो वहां पे हम ओरली ना लेकर के आईवी ले लेंगे। आ रही बात समझ में? तो एक्यूरेसी ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी के लिए भी हम रूट का चॉइस जो है वो उस हिसाब से रखते हैं। ठीक है, कि किस रूट से ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो हमको एक्यूरेट कंसंट्रेशन मिलेगा प्लाज्मा में ड्रग का। सातवां है कंडीशंस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का कंडीशन कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा ड्रग का, किस रूट चॉइस क्या रहेगा हमारा रूट। ठीक है, किस कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे। ठीक है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहां पे क्या बोलेंगे हम, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहां पे क्या बोलेंगे, ये लो टैबलेट खा लो, खा लेगा? नहीं खा पाएगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा, आईवी देना पड़ेगा, आईएम देना पड़ेगा। तो वहां पे हमारा रूट ऑफ जो चॉइस है एडमिनिस्ट्रेशन का वो बदल गया। उसको हम दे सकते थे टैबलेट, लेकिन वहां पे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ऑफ द पेशेंट गवर्न्स द चॉइस ऑफ रूट, किसके, ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी बात आई समझ में? ये सब जो भी है 7 पॉइंट, ये हमारे किसके लिए है, फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। क्या क्या फैक्टर गवर्न करते हैं रूट के सिलेक्शन के लिए, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेक्शन के लिए, तो ये हमारे 7 पॉइंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों ने देख लिए कि क्या फैक्टर डिटरमाइन करता है कि कौन सा चॉइस हो हमारा रूट का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रूट क्या क्या होता है। तो है लोकल रूट और सिस्टेमिक रूट, दो पार्ट में रूट को डिवाइड किया गया है, एक है लोकल रूट और दूसरा है सिस्टेमिक रूट। ठीक है, लोकल नाम से ही क्लियर है, लोकली दिया जा रहा होगा। ठीक है, सिस्टेमिक का मतलब है इंटरनली, अंदर जो ब्लड में दिया जा रहा है, अंदर टिश्यू में दिया जा रहा है, सेल में दिया जा रहा है डायरेक्ट, उसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक रूट। ठीक है, लोकली मतलब बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से, लोकली। ठीक है, अब लोकल जो रूट है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टॉपिकल, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, लोकल रूट को 3 पार्ट में, टॉपिकल, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल सप्लाई, इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोकल रूट जो होता है, ठीक, हाई कंसंट्रेशन आर अटेन्ड एट द डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। लोकल रूट में होता क्या है, ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग है उसका हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा कंसंट्रेशन लोकली मिलता है हमें, लोकली। अब जैसे यहाँ पे जल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे दवा जब लगाएंगे हम, ठीक है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन में लगा पाएंगे हम, मलहम लगा रहे हैं तो, या कोई भी ड्रग लगा रहे हैं तो। लेकिन उसको हम टैबलेट के रूप में खाते हैं, तो यहाँ आते आते वो अगर 500 mg का ले रहे हैं तो यहाँ पे पहुंचेगा 50 mg। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहीं पे लगा रहे हैं, यहाँ पे जला हुआ है, यहीं पे लगा रहे हैं क्रीम के फॉर्म में, तो ये लोकली हो गया। ठीक है, तो उसको जितना mg चाहिए डायरेक्ट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब हुआ हाई कंसंट्रेशन आर अटेन्ड एट द डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम मलहम लगा रहे हैं 500 mg का कोई भी ड्रग, ठीक है, तो इसको कोई भी बाकी बॉडी से कोई मतलब नहीं है, इसको क्या ब्लड है, क्या लीवर है, कहाँ मेटाबोलाइज होगा, कहाँ जाएगा, कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ये साइट ऑफ एक्शन कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे एक्शन कर रहा है। ठीक है, जहां पे जरूरत है, डिजायर्ड साइट पे, ठीक, विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोकल रूट। ठीक, सिस्टेमिक साइड इफेक्ट और टॉक्सिसिटी आर मिनिमल। जो भी सिस्टेमिक साइड इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में, ब्लड में जाने के बाद जो भी साइड इफेक्ट होंगे या फिर उसकी टॉक्सिसिटी जो होगी वो मिनिमल होगी। मिनिमल मतलब एकदम कम से कम। ठीक है, मिनिमल का मतलब टेंड्स टू 0। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग मिनिमल, मतलब एकदम कम से कम। ठीक,
तो ये हो गया हमारा लोकल रूट का मतलब, कि लोकल रूट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब पहला देखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग लोकल रूट को डिवाइड किए हैं 3 पार्ट में, टॉपिकल, डीपर टिश्यू, आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है। तो पहला यहां से हम लोग देखेंगे टॉपिकल। अभी तक हम लोग समझ रहे थे लोकल रूट क्या है, ठीक है। टॉपिकल में हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द लोकलाइज्ड एक्शन। लोकलाइज्ड एक्शन के लिए जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, बाहर से जो अप्लाई करते हैं लोकलाइज के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉपिकल रूट। क्या बोलते हैं? टॉपिकल रूट। इन द फॉर्म ऑफ, अब टॉपिकल रूट में जो भी हम ड्रग लेते हैं किस फॉर्म में ले सकते हैं? ऑइंटमेंट के रूप में ले सकते हैं, क्रीम के रूप में ले सकते हैं, क्रीम के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में। ऑइंटमेंट होता है और क्रीम में ये डिफरेंस होता है, जो ऑइंटमेंट होता है वो ऑयल बेस्ड होता है। ऑइंटमेंट से याद रखिएगा, शुरुआत हो रहा है ना ओ से, तो ऑयल बेस्ड होता है, और जो क्रीम होता है वो वाटर बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें जो ऑयल कंटेंट होता है वो 80% होता है ऑइंटमेंट में, लेकिन क्रीम में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, और ऑयल कंटेंट कम होता है। और ये थिक भी होता है, जो ऑइंटमेंट होता है वो थिक होता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, ये थिक होता है, और क्रीम थोड़ा थिन होता है, ठीक है। पाउडर, ठीक है, गम्हौरियां हो गई हैं, तो गम्हौरियां के लिए पाउडर थोड़ा ना फाकिएगा, पाउडर थोड़ा ना खाइएगा, उसके लिए क्या करिएगा? लोकली डालिएगा बॉडी में जहां पे भी गम्हौरी हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिकल रूट हो गया ड्रग का, ठीक है। स्प्रे, स्प्रे करिएगा, यहाँ पे मोच आ गया, ठीक है, तो मोच आ गया तो दवा भी खा सकते हैं, लेकिन दवा काम करेगा 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। 500 mg का लीजिएगा तो यहाँ पे 100 mg पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन अगर स्प्रे कर देते हैं तो वहां तुरंत का तुरंत वहां पे पहुंच गया, कहां पे? डिजायर्ड साइड, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिकल रूट में, ठीक है। स्प्रे हो गया, सुपोजिटरी हो गया। सुपोजिटरी ऐसा ड्रग जो रेक्टल के थ्रू दिया जाता हो, ठीक है। पेसरीज, जो ऐसा ड्रग जो वजाइना के थ्रू दिया जाए, ठीक है, पेसरीज के फॉर्म में, ठीक है। लोजेंजेस, जो एग्जांपल में यहाँ पे हम लिए हैं लोजेंजेस में, जैसे कि स्ट्रेप्सिल हो गया, आप चुगलाते हैं ना, चॉकलेट की तरह होता है, छोटा छोटा, स्ट्रेप्सिल नाम से आता है, लोजेंजेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये ड्रग रिलीज करता है। स्ट्रेप्सिल में वैसे होता क्या है? 2,4 डाइक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल और अमाइल मेटाक्रिशॉल होता है, ये दोनों केमिकल होता है स्ट्रेप्सिल में। 2,4 डाइक्लोरो बेंजाइल अल्कोहल और अमाइल मेटाक्रिशॉल होता है, ठीक है। और ये करता क्या है? किसके लिए? थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, गले में खराश हो जाता है ना, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ठीक है। स्ट्रेप्सिल अभी विक्स से ज्यादा फेमस है स्ट्रेप्सिल, ठीक है। तो ये लोजेंजेस है, ठीक, जो गले में इंफेक्शन है उसको ये ठीक करता है, ठीक है। कौन? लोजेंजेस। तो ये क्या हो गया? टॉपिकल रूट हो गया, ये सब देने का ड्रग टॉपिकल रूट होगा। गले में खिचखिच है तो उसके लिए हम लोजेंजेस खा लिए और वहां पे वो आराम मिल गया, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अब दवा जाएगा कहाँ, मेटाबोलाइज कहाँ होगा, कोई मतलब नहीं, वहां पे निकला, एक्शन किया, काम खत्म, ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम लोग देखे हैं टॉपिकल रूट। अब सेकंड हम लोग देखने वाले हैं डीपर टिश्यू, ठीक है। डीपर टिश्यू में क्या होता है कि रीच्ड बाय सिरिंज एंड नीडल, नीडल और सिरिंज के द्वारा डीपर टिश्यू में हम ड्रग के साथ पहुंचते हैं। बट ड्रग शुड बी इन सच अ फॉर्म, लेकिन जो ड्रग है हमारा एक ऐसे रूप में होना चाहिए दैट फॉर्म दैट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो, जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है वो स्लो हो, ठीक है। वहां से अब जैसे ये ज्वाइंट है, अब डीपर टिश्यू में हम पहुंच रहे हैं, ये ज्वाइंट के अंदर पहुंच रहे हैं नीडल से, लेकिन जो ड्रग है हमारा ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे रूप में होना चाहिए कि वहां से वो ब्लड में, यहां तो हम डाल दिए, ये ज्वाइंट में हम डाल दिए नीडल के द्वारा, ठीक है, लेकिन वहां से वो ब्लड जो है, ब्लड में जो ड्रग है वो स्लो जाए, कम जाए। कौन? ड्रग, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। रिच्ड बाय सिरिंज एंड नीडल, नीडल और सिरिंज के जो द्वारा डीपर टिश्यू में रिचेबल हो। बट ड्रग शुड बी, जो ड्रग होना चाहिए, सच अ फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए दैट सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इज स्लो, सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन जो हो वो स्लो हो। आगे बात समझ में। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, एग्जाम्पल में है इसका
डीपर टिश्यू का इंट्रा आर्टिकुलर, याद रखिएगा, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। ये कहां पे देते हैं हम? नी ज्वाइंट में, जो घुटने का ज्वाइंट है उसमें देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन से। ठीक, जैसे कि क्या देते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का, एक ड्रग का एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट का, ठीक है, एक स्टेरॉइड है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, जो कहां दिया जाता है? नी ज्वाइंट में दिया जाता है, ठीक है, नी ज्वाइंट में। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, जो नी ज्वाइंट में देते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड है इनफिल्ट्रेशन अराउंड नर्व लिडोकेन, सेकंड एग्जांपल है इसी का, किसका? डीपर टिश्यू का इनफिल्ट्रेशन अराउंड नर्व, नर्व के अराउंड, नर्व के चारों तरफ इनफिल्ट्रेशन करते हैं। सपोज दैट ये हमारा नर्व है, ठीक है, जैसे कि ये दांत हो गया, जैसे कि ये दांत हो गया, ये जो हरा वाला पार्ट है ये दांत हो गया, ठीक है। अब यहाँ से दांत को उखाड़ना है, दांत को निकालना है, सड़ गया है दांत, तो अब क्या करेंगे हम? जो भी हमारा एनेस्थेसिया है, सुन करने वाला जो दवा है, इसके चारों तरफ जो भी ये मसल्स है, यहाँ पे हम ऐसे 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 करके दे देंगे। ये जो हम काम कर रहे हैं नीडल का यूज करके, लोकली ही तो दे रहे हैं, ठीक है, बाकी बॉडी के पार्ट से इसको क्या मतलब है? तो लोकली दे रहे हैं और डीपर टिश्यू में दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन अराउंड नर्व, ठीक है। एग्जांपल भी किसको देते हैं हम? लिडोकेन के, लिडोकेन देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। रेट्रो, तीसरा एग्जांपल है रेट्रो बल्बर इंजेक्शन, रेट्रो बल्बर इंजेक्शन। अब रेट्रो बल्बर इंजेक्शन जो होता है कहां दिया जाता है? बिहाइंड आई बॉल, याद रखिएगा, रेट्रो बल्बर इंजेक्शन जो है बिहाइंड आई बॉल दिया जाता है, आई बॉल के पीछे दिया जाता है, ठीक है, बिहाइंड आई बॉल, ठीक, इंजेक्शन से। जैसे एग्जांपल में कौन सा ड्रग दिया जाता है? तो यहाँ पे भी एस्टेरॉइड दिया जाता है हाइड्रोकोर्टिसोन एसीटेट, ठीक है। तो ये डीपर टिश्यू समझ में आया आपको? ठीक, नेक्स्ट तीसरा है टॉपिकल हो गया, डीपर टिश्यू हो गया। नेक्स्ट है आर्टेरियल सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई में और यहाँ पे इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है और ये आर्टेरियल सप्लाई है, ठीक है। अब ये कहां पे दिया जाता है? ये फीमोरल और ब्रैकियल आर्टरी में, जो भी आर्टरी हमारे फीमर के पास होता है वहां पे दिया जाता है, और जो यहाँ पे होता है ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है, वहां पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? टू लोकलाइज द इफेक्ट ऑफ, फॉर किसके लिए? लोकलाइज करने के लिए, ड्रग का जो इफेक्ट है लोकलाइज करने के लिए कि उतना ही जगह पे रहे, ठीक है। फॉर लिम्ब मैलिग्नेंसी, जो भी लिम्ब कैंसर है, लिम्ब में कैंसर है, ठीक है, बोन मैरो जो होता है उस तक पहुंचाने के लिए कौन सी? इसी आर्टरी से तो जाएगा बोन मैरो तक, है ना, ब्लड। तो यहां से अगर क्यों यहाँ पे देते हैं हम फीमोरल में और ब्रैकियल आर्टरी में डायरेक्ट इंजेक्शन इन्फ्यूज करते हैं, किसमें? जो भी कैंसर ड्रग है कैंसर पेशेंट में, ठीक है, एंटी कैंसरस ड्रग जो है उसको देते हैं, तो वो क्या हो गया? लोकलाइज कर देगा इफेक्ट को, और वो जो भी लिंग मैलिग्नेंसी है उसमें राहत मिलेगा, ठीक है। मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर, लिंग मतलब जो भी हाथ में पांव में जो भी कैंसर हुआ है उसको राहत मिलेगा, ठीक है। इतनी बात है समझ में। तो अभी तक हम लोग क्या देखे? लोकल रूट का, लोकल रूट क्या होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। आगे हम लोग देखने वाले हैं सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ कृष्णा मास्टर 11 चैनल पर, और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टेमिक रूट, ठीक है। थैंक यू।